हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी सीजी व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में जो है छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी घाटी से। छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व पाषाण युग के औजार जो है महानदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, निम्न में से किस वंश के शासक अपने को दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासक जो थे अपने आप को जो है दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में निम्न में से किसे हराया? तो किसे हराया? तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है महेंद्र सेन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है व्याघ्रराज, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रुद्रसेन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण अभियान में महेंद्र सेन और व्याघ्रराज दोनों को हराया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, निम्न में से किस सरभपुरी शासक ने गरुड़ चक्र एवं शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसन्न मित्र। प्रसन्न मित्र सरभपुरी शासक ने गरुड़ चक्र एवं शंख युक्त सोने का सिक्का चलवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसन्न मित्र। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पाँचवा दिया हुआ है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा देवी से विवाह किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षगुप्त। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के हर्षगुप्त शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा देवी से विवाह किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षगुप्त। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर छठवां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक कार्यरत रहा? तो कौन सा शासक रहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याण शाह शासक। कल्याण शाह शासक जो है अकबर के दरबार में 8 वर्षों तक कार्यरत रहा। तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा एमपी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याण शाह। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के तहत स्थानीय प्रशासन के लिए किसका गठन किया गया था? तो किसका गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचकुल संस्था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के तहत स्थानीय प्रशासन के लिए जो है कलचुरी संस्था का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचकुल संस्था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में किसने डंकनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कौन करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नम देव। छत्तीसगढ़ में अन्नम देव ने जो है डंकनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नम देव। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, निम्नलिखित मराठा शासकों में से किसने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले मराठा शासकों ने जो है रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबाजी भोसले। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए थे। तो कौन नियुक्त हुए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुए थे कैप्टन एडमंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन एडमंड। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की अध्यक्षता किसके अंतर्गत की गई? तो किसके अंतर्गत की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की अध्यक्षता जो है ठाकुर प्यारेलाल के अंतर्गत की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, गांधी जी ने छत्तीसगढ़ आगमन पर
किसे गुरु की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। गांधी जी ने छत्तीसगढ़ आगमन पर जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को जो है गुरु की उपाधि दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, गांधी जी ने वर्ष 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी? तो किस माह में प्रारंभ की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर माह। गांधी जी ने वर्ष 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा प्रारंभ की थी, जो कि नवंबर माह में प्रारंभ की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का विद्यासागर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव देसाई। छत्तीसगढ़ का विद्यासागर जो है महादेव देसाई को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, वर्ष 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ था? तो इसमें जो है वर्ष 1938 में खैरागढ़ स्थान को पूछ रहा है। तो वर्ष 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा दल। वर्ष 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन हुआ था। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं, जिसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के जिस जिस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिकों से संबंधित एमसीक्यू वीडियो हमने बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन और एंड स्क्रीन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए। बहुत ही आईएमपी प्रश्नों को बताया गया है, जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आते हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।